उस रात के बाद हवेली की फिजा बदल गई थी। वही दीवारें, वही आंगन, वही सीढ़ियाँ, लेकिन हर कोना जैसे कमली बन गया था। उस अनकह एहसास का जो अब चुप नहीं रह पा रहा था। कमली, हवेली की मालकिन, आज पहली बार आईने के सामने खड़ी होकर खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसके होंठ सूखे थे, दिल तेज धड़क रहा था और आंखें में एक ही नाम बार बार उभर रहा था, राकेश। वही नौकर जिसे उसने कभी सिर्फ काम करने वाला लड़का समझता था, आज वही उसकी नींद, उसकी तन्हाई और उसकी सांसों में उतर चुका था। एक खामोश सुबह, सुबह की आवाज़ के साथ कमली की आंखें खुली। रात भर करवटें बदलते हुए जो सवाल उसके दिल में घूमता रहा, सुबह भी वही था। वो उठी, खिड़की से बाहर झांका। नीचे आंगन में राकेश झाड़ू लगा रहा था। सादा कुर्ता, तुर्की नजरें, लेकिन उसकी मौजूदगी ही हवेली को जिंदा कर रही थी। कमली ने तुरंत पर्दा गिरा दिया। दिल जोर से धड़क उठा। नहीं, ये गलत है। मैं उसकी मालकिन हूँ, लेकिन दिल कहाँ मानता। राकेश भी बदला बदला सा था। उस रात के बाद से वो कमली की तरफ देख नहीं पा रहा था और ना ही खुद को पहले जैसा रख पा रहा था। उसके अंदर भी आग लगी थी, पर वो आग इज्जत और औकात की दीवारें से टकरा रही थी। वो मेरी मालकिन हो और मैं सिर्फ एक नौकर। लेकिन जब कमली की आंखें उसे ढूंढती तो उसका दिल पिघल जाता। पहली आमने सामने की मुलाकात। दोपहर को कमली ने आवाज़ लगाई, राकेश, जरा इधर आना। राकेश के कदम रुक गए, दिल घबरा गया। वो कमरे में पहुंचा, सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कमरे में सिर्फ घड़ी टिक टिक और दो धड़कने दिल थे। कमली ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोली, तुम मुझसे नजरें क्यों नहीं मिलाते? राकेश की आवाज़ कांप गई। मालकिन, हक नहीं है। ये सुनकर कमली का दिल चुभ गया। वो कुर्सी से उठी, धीरे धीरे उसके करीब आई। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था, लेकिन उस फासले में पूरी दुनिया की दीवारें खड़ी थी। धीमी आवाज़ में कमली बोली, और अगर दिल हक मांग ले तो? राकेश ने पहली बार नज़र उठाई। उन आँखों में चाहता थी, डर था और टूटने की तैयारी भी। कोई शब्द आगे नहीं बढ़ा, कोई हाथ नहीं उठा, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे की आवाज़ सुन चुके थे। राकेश पीछे हटा। मालकिन, अगर मैं रुक गया तो खुद को खो दूंगा। कमली की आंखें भर आई। और अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो मैं खुद को खो दूंगी। ये कहकर वो पलट गई। राकेश बिना कुछ कहे कमरे से निकल गया, लेकिन हवेली में कुछ टूट चुका था। रातें और भी भारी होने लगी। कमली की रातें अब और लंबी थी। नींद आती नहीं, और जब आती तो राकेश का चेहरा सामने होता। वो तकिए को सीने से लगाकर रोती। एक औरत होकर चाहना इतना बड़ा गुनाह क्यों है? दूसरी तरफ राकेश छत पर बैठा आसमान को देखता। अगर मैं उसे चाहूं तो उसकी इज्जत टूटेगी। दोनों की तरफ एक ही सी थी, लेकिन रास्ते अलग अलग। समाज का डर। हवेली में बातें होने लगी, नौकरानियां फुसफुसाने लगी, पड़ोसी नजरें टीकी करने लगे। कमली ने सब महसूस किया। एक शाम उसने राकेश को बुलाया। तुम कल से इस हवेली में मत आना। राकेश सस्त रह गया। मालकिन, कमले की आवाज़ टूट गई, अगर मैं तुम्हें रोज़ देखती रही तो टूट जाऊंगी, और अगर दुनिया ने देख लिया तो हमें जीने नहीं देगी। राकेश की आंखें नम हो गई। वो समझ गया। बिना सवाल किए वो झुक कर चला गया। अगले दिन हवेली सुनी थी। कोई कदमों की आहट नहीं, कोई नज़रें झुकाने वाला नहीं। कमली हर कमरे
में उसे ढूंढती रही, तब उसे एहसास हुआ, मैंने उसे नहीं निकाला, मैंने खुद को सजा दी है। कहानी यहाँ नहीं रुकती, ये सिर्फ वियोग की शुरुआत है। अभी इम्तिहान बाकी है, अभी समाज से लड़ाई बाकी है, और अभी ये सवाल बाकी है, क्या तरफ कभी मोहब्बत बन पाएगी या मोहब्बत हमेशा तरफ ही रहेगी? कमेंट में बताएं।